hearty welcome within warm enough to encompass you all from primary wing classes 1st to 5th. I, Anvesha Gupta, extend my precious welcome to our Honorable and Missionary Directors Sri Raman Raja Khanna Sir, Sri Vijay Kumar Gulati Sir, our optimistic Principal Miss Vibha Khanna Ma'am, our compassionate, calm and gentle Academic Director Miss Renu Srivastava Ma'am, our loving and efficient Headmistress Miss Shivan Tripathi Ma'am, and our creative and resourceful coordinators present here. I welcome all the cooperative parents who have joined us today, taking out time from their busy schedule. I also welcome all my affectionate and hardworking teachers and my dear friends for joining here. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, हे भारत, तब तक मैं प्रकट होता हूँ। सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके मैं हर युग में अवतार लेता हूँ और इस प्रकार श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित होते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सहपाठी मित्र तेजस को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे समक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ विस्तार पूर्वक साझा करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि के रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण को प्रभु विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष इस तिथि को हम सभी श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हमारी सभ्यता और परंपराओं को दर्शाता है कि भारतवर्ष में प्रत्येक पर्व की एक अपनी विशेष महत्वता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे सहपाठी मित्र श्रुति को, जो कि हमारे समक्ष एक सुंदर पावर पॉइंट प्रस्तुति के द्वारा हमें बताएंगी कि जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में कैसे और कब मनाया जाता है। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजती जिसे दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाए, सब मिलके जन्माष्टमी मनाए। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं, तो कभी व्रज के नटखट कान्हा। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो बहुत अत्याचारी था। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। कंस ने कृष्ण से पहले देवकी की 7 संतानों को मार दिया था। जब कारागार में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रहेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा की देख रेख में हुआ। उस दिन से ही उनके जन्म की खुशी में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में जन्माष्टमी की झलकियां। संपूर्ण भारतवर्ष में जन्माष्टमी पर्व का उत्साह देखने योग्य होता है। चारों दिशाओं का वातावरण भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूब जाता है। देश के विभिन्न प्रांतों में इस पर्व को लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा नगरी
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है। इस अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव को देखने के लिए देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त मथुरा आते हैं। इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। मंदिरों में सुंदर झांकियों तथा कृष्ण लीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। बाल कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। भगवान को मेवा, माखन एवं मिश्री का भोग लगता है। उपवास के साथ आरंभ होकर भगवान के जन्म के बाद 56 प्रकार के भोग के साथ पूरा होता है नंदोत्सव। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के द्वारिका नगरी में भी जन्माष्टमी पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन बच्चे श्री कृष्ण की तरह सजे धजे नजर आते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर को बहुत सुंदर फूलों से सजाया जाता है। हर तरफ रोशनी होती है, उपदेश दिए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, कीर्तन होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था, इसलिए श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। भारत के पश्चिम में स्थित मुंबई नगरी में दही हांडे फोड़ने का जोश नजर आता है। देश के दक्षिण प्रांतों में लोग अपने प्रवेश द्वार पर चावल के आटे से कोलम बनाते हैं और भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं। पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में जन्माष्टमी को अनूठे ढंग से मनाया जाता है। इस पर्व पर ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं और रात को भगवान के जन्म के बाद ही उपवास खोलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में इस उत्सव को कृष्ण जन्म के नाम से जाना जाता है। गोविंद जी और इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण रास लीला को मणिपुरी नृत्य के द्वारा दर्शाया जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय और भारतीय समुदाय के लोग भी जन्माष्टमी को पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व हमारी प्राचीन संस्कृति को ही नहीं दर्शाता बल्कि विश्व को यह संदेश भी देता है कि संसार में प्रेम और धर्म के पथ पर चलकर ही हम सच्ची मानवता को युगों युगों तक स्थापित कर सकते हैं। आइए अब इस प्रेम और धर्म की राह दिखाने वाले श्री कृष्ण के कुछ मनमोहक रूपों का दर्शन करते हैं। मेरे मित्र द्वारा दी गई जानकारी हम सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से अत्यधिक प्रेम था। यह उस बात को दर्शाता है कि वह एक संगीत प्रेमी थे। इस पक्ष को नजर में रखते हुए अब मैं अपने सहपाठी मित्रों को एक मधुर गीत की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। चोर चोर माखन चोर
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने मित्रों को, जो हमारे समक्ष एक मन मुग्ध करने वाला नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
बढ़ते जा रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्मदिन हमें एक निश्चित संदेश देता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें अधर्म का नाश व धर्म की उन्नति का संदेश देता है। अतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी को केवल त्योहार के रूप में मना लेना ही सार्थक नहीं है, बल्कि कृष्ण के सिद्धांतों का अनुसरण कर अपने जीवन में परिवर्तन करना ही सच्ची जन्माष्टमी मनाना है। कृष्ण ने धर्म के उत्थान के लिए अनेक कष्टों का सामना भी किया, परंतु जिन उपदेशों का उन्होंने प्रतिपादन किया वे केवल जाति मात्र के लिए ही नहीं है, बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म सर्वव्यापक धर्म है, जिससे मानव मात्र का हित निहित है। वे हर मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। आइए हम सभी कृष्ण द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके दिखाए गए पथ पर चलें। इसी के साथ एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।